चेतावनी सामने आ रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक शक्तिशाली अल नीनो दस्तक देने वाला है। और सच कहूं तो इसके जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। तो आज हम यही समझेंगे कि संकेत आखिर हैं क्या, इनका मतलब क्या है और हमें अभी से अलर्ट क्यों हो जाना चाहिए। इस चेतावनी की गंभीरता को समझने के लिए चलिए जरा इतिहास में चलते हैं। सोचिए 149 साल पहले ठीक इसी तरह के एक अल नीनो ने दुनिया की 4% आबादी को खत्म कर दिया था। ये सिर्फ एक डरावना आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने वाला सच है कि प्रकृति की ये ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। और हम शायद वैसी ही किसी घटना की दहलीज पर खड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले इतिहास से मिली इसी चेतावनी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि 2026 के पूर्वानुमान का सही मतलब जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि अतीत में इस घटना ने दुनिया पर आखिर क्या कहर बरपाया था। वो जो अल नीनो था उसने पूरी दुनिया में एक तबाही का मंजर खड़ा कर दिया था। भारत से लेकर चीन, ब्राजील और अफ्रीका तक बड़े बड़े देश भयानक सूखे की चपेट में आ गए। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं और करोड़ों लोगों ने भुखमरी से दम तोड़ दिया। ये हमें दिखाता है कि जब जलवायु का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर कितना भयानक हो सकता है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पहले थोड़ा विज्ञान समझना होगा कि आखिर ये अल नीनो है क्या भला। तो ये अल नीनो है क्या? चलिए इस शक्तिशाली क्लाइमेट पैटर्न के पीछे के विज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है प्रशांत महासागर में, लेकिन इसका असर दुनिया के हर कोने पर पड़ता है। वैज्ञानिक इसे अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या शॉर्ट में ईएसओ कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये एक कुदरती साइकिल है। इसके दो मुख्य चेहरे होते हैं, एक गर्म चेहरा जिसे हम अल नीनो कहते हैं और एक ठंडा चेहरा जिसे ला नीना कहा जाता है। ये तस्वीर अल नीनो और ला नीना के बीच का पूरा खेल दिखाती है। जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ अल नीनो के दौरान समंदर का गर्म पानी पूर्व की तरफ यानी दक्षिण अमेरिका की तरफ बहता है। वहीं दाईं तरफ ला नीना में तेज हवाएं इसी गर्म पानी को उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेल देती हैं। पानी की बस यही अदला बदली पूरी दुनिया के मौसम को उलट पुलट कर रख देती है। तो मोटी मोटी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। अल नीनो के टाइम पर ट्रेड विंड्स मतलब वो हवाएं जो भूमध्य रेखा के पास लगातार बहती हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं। इससे गर्म पानी पूर्व की तरफ बहने लगता है, जो अक्सर भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूखा लाता है। और इसके ठीक उलट ला नीना में यही हवाएं और तेज हो जाती हैं और गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, जिससे इन्हीं इलाकों में जबरदस्त बारिश होती है। अच्छा, अब जब हम बेसिक साइंस समझ गए हैं, तो चलिए वापस 2026 के पूर्वानुमान पर आते हैं। डेटा क्या कह रहा है? दुनिया भर के क्लाइमेट मॉडल्स कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का है और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जरा देखिए कि अल नीनो की संभावना कितनी तेजी से बढ़ रही है। अप्रैल जून में ये 70% है, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद जुलाई सितंबर तक ये सीधा उछलकर 94% पर पहुंच जाती है। ये एक जबरदस्त उछाल है। 94%। मौसम की पूर्वानुमान की दुनिया में यह आंकड़ा लगभग पक्की बात माना जाता है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक मॉडल इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त हैं कि 2026 की गर्मियों के आखिर तक हम एक बड़े और शक्तिशाली अल नीनो का सामना कर रहे होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये किसी एक मॉडल की भविष्यवाणी नहीं है। दुनिया के लगभग सभी बड़े क्लाइमेट मॉडल एक ही सुर में एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। और जब इतनी बड़ी सहमति बनती है तो वैज्ञानिक समुदाय इसे बहुत बहुत गंभीरता से लेता है। तो इन वैश्विक संकेतों का हमारे लिए, भारत के लिए क्या मतलब है? अल नीनो का सबसे सीधा और सबसे खतरनाक असर पड़ता है भारत की जीवन रेखा पर, यानी हमारे मॉनसून पर। इतिहास गवाह है, जब जब अल नीनो आया है, भारत का मॉनसून कमजोर पड़ा है। और कमजोर मॉनसून का मतलब सिर्फ कम बारिश नहीं होता। इसका मतलब है हमारी कृषि से लेकर पीने के पानी तक, देश की अर्थव्यवस्था की हर एक कड़ी पर बहुत गहरा असर पड़ना। भारत की निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट का ये पूर्वानुमान इस चिंता को और भी पुख्ता करता है। अगर हम सामान्य से कम बारिश, जो कि 40% है, और सूखे, जो 30% है, की संभावना को जोड़ दें, तो 70% आशंका इसी बात की है कि मॉनसून कमजोर रहेगा। ये वाकई एक गंभीर चेतावनी है। और इसका असर वो हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है।
कम बारिश का मतलब है हमारे बांधों में कम पानी, और फिर हमारे नलों में पानी की किल्लत। खेतों में फसलें सूखने लगती हैं, जिससे बाजारों में महंगाई बढ़ सकती है। और इन सब के ऊपर जानलेवा गर्मी और हीट वेव का खतरा तो अलग से मंडराता ही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर एक हैरान करने वाला विरोधाभास सामने आता है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि जिस साल सूखा पड़ेगा उस साल बाढ़ का खतरा तो कम ही होगा, है ना? लेकिन अब मौसम के नियम बदल रहे हैं। ये सवाल ही आज की सबसे बड़ी और अजीब चुनौतियों में से एक है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मौसम के पुराने नियम अब लागू नहीं होते। आइए देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये आंकड़े एक नई हकीकत बयां कर रहे हैं। ये अत्यधिक वर्षा की घटनाएं हैं, यानी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी का बरसना, जिसे हम बादल फटना भी कह देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2017 के बाद से ऐसी घटनाएं हर साल 100 से ज्यादा हो रही हैं। मतलब भले ही पूरे सीजन में कुल बारिश कम हो, लेकिन जब होती है तो आफत बनकर बरसती है। तो मुद्दा ये है कि बारिश का पैटर्न ही बदल गया है। हमें अब वो लंबी हल्की फुहारों वाली बारिश नहीं मिल रही। इसके बजाय हमें छोटी छोटी लेकिन बेहद तेज बौछारें मिल रही हैं, जो अचानक बाढ़ ले आती हैं। जमीन इतने सारे पानी को एक साथ सोख ही नहीं पाती, और नतीजा होता है तबाही। तो बारिश का ये जो बदलता पैटर्न है, ये हमें एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि अल नीनो अब अकेला नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया में आ रहा है जो पहले से ही गर्म हो रही है, और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। इसे ऐसे समझिए, हमारी धरती को पहले से ही करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस का बुखार है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये हमारा नया नॉर्मल बन गया है। अब उस पर एक शक्तिशाली अल नीनो की गर्मी और डाल दीजिए। ये बिल्कुल आग में घी डालने जैसा है। ये दोनों मिलकर तापमान को ऐसे स्तर पर पहुंचा सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्लाइमेट चेंज मौसम के सारे पुराने नियम बदल रहा है। अल नीनो जैसी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो अब पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक रूप में हमारे सामने आ रही है। और यही आकर हम सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं। हमारी ज्यादातर तैयारियां सूखे से लड़ने की होती हैं, लेकिन क्या हम एक ही साल में सूखे और विनाशकारी बाढ़ दोनों से एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? यही वो नया और खतरनाक विरोधाभास है जिसका सामना करने के लिए हमें कमर कसनी होगी।